वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल इंश्योरेंस कंपनी भी म्यूचुअल फंड की तरह ही प्लान लॉन्च करने में लगी है। इसके कारण बहुत सारे निवेशक हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम निवेश करें तो कहां पे करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है और दोनों किस तरह से काम करते हैं और आपका निवेश कहां पर होना चाहिए। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान और इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी दोनों में ही क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है तो वो यही सोचता है उसका जितना भी पैसे का इन्वेस्टमेंट हो एकदम सही जगह पर होना चाहिए। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने पैसों को इंश्योरेंस प्लान में लगाएं या म्यूचुअल फंड में? आज के वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शन की पूरी तुलना करेंगे, रिटर्न, रिस्क, लॉन्ग टर्म फ़ायदों के हिसाब से। कहाँ पे कितना किस हिसाब से फ़ायदा मिल सकता है, रिटर्न किस हिसाब से मिल सकता है। पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी रहने वाला है। देखिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ही बनाना आपका पर्पज़ है तो आपका निवेश किस हिसाब से होना चाहिए। और अगर आप लाइफ की सिक्योरिटी देख रहे हैं यानी इंश्योरेंस कवर अगर आपको चाहिए तो आपका इन्वेस्टमेंट के साथ में कैसा निवेश होना चाहिए। इंश्योरेंस प्लान का उद्देश्य होता है सुरक्षा प्लस निवेश, यानी आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट यानी कहीं पे भी कुछ भी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, आदमी का डेथ हो जाता है, उस केस में आपको एक लाइफ कवर मिलता है। लाइफ की सिक्योरिटी होती है जिसका पैसा नॉमिनी को या फिर फैमिली मेम्बर को दिया जाता है। इसमें यूलिप प्लान है, एंडोमेंट प्लान है जो कि LIC के पास में काफ़ी पुरानी प्लान है। आपने सुना भी होगा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी LIC का प्लान आया था, जीवन आनंद, वो एंडोमेंट प्लान की कैटेगरी में आता है। यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरह निवेश किया जाता है लेकिन यहाँ पे चार्जेज उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण रिटर्न में काफ़ी मेजर डिफरेंसेज भी देखने को मिलता है। जैसे प्रोडक्ट में लगाया जाता है यानी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपका निवेश किया जाएगा उसके हिसाब से ही कंपनी निवेश करेगी। वहीं म्यूचुअल फंड पूरी तरह से निवेश के लिए होते हैं जिनमें इक्विटी, डेट या हाइब्रिड ऑप्शंस होते हैं, यानी जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही एक आम निवेशक निवेश करता है। बहुत सारे निवेशक है इक्विटी प्लान में निवेश करना पसंद करते हैं, किसी को रिस्क थोड़ा सा कम होना चाहिए तो डेट में निवेश करते हैं, और कई निवेशक ऐसे होते हैं जो कि मल्टी एसेट फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, यानी इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन पसंद आता है। यानी जैसी जिसकी ज़रूरत उसके हिसाब से ही हर कोई निवेशक प्लान करता है कि उसका प्लान किस हिसाब से होना चाहिए निवेश के लिए। इंश्योरेंस प्लान देखिए, अभी रिटर्न किस हिसाब से बन सकता है। ओवर द पीरियड इंश्योरेंस प्लान में 4% से लेके 8% तक रिटर्न बन सकता है। ये एज्यूम्ड रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। जहाँ पे गारंटी आती है वहाँ पे भी इसके आसपास ही रिटर्न बनता है ओवर द पीरियड। लेकिन यहाँ पे रिस्क ऐसे बोलने जाएंगे तो कोई भी आपको बताएगा नहीं कि रिस्क यहाँ पे होती है। अगर आपने एक प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है, दूसरा अगर आपने पेमेंट नहीं किया
ऐसे केस में आपका पूरा पैसा डूबने का खतरा रहता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट भी दिया है, अगर बाज़ार की वैल्यू आपके निवेश के हिसाब से चल रही है तो आपका जो निवेश किया हुआ है वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होती है। यानी जो बाज़ार का वैल्यू है वो एनी टाइम आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट कोई लॉक इन वाले प्लान में ना हो। लेकिन इंश्योरेंस प्लान में आपको कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, आपने जितना टर्म डिसाइड किया है 5 साल से लेके 20 साल 25 साल जो भी आपने टर्म डिसाइड किया है उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है। मिनिमम टर्म 5 साल का होता है। यहाँ पे रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर करीब 12% का एनुअलाइज रिटर्न बन सकता है। ये भी एज्यूम्ड रिटर्न है, कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। म्यूचुअल फंड ज़्यादा पारदर्शी होते हैं और फंड चॉइस अधिक होती है। यानी बहुत सारे फंड्स होते हैं जहाँ पे आपके पास में चॉइसेज अवेलेबल है कि आपका निवेश किस हिसाब से प्लान किया जा सकता है। रिस्क और लिक्विडिटी, देखिए रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क दोनों ही जगह पे होती है। इंश्योरेंस प्लान में लॉक इन पीरियड 5 से लेके 15 साल 20 साल 25 साल यानी जितना आप प्लान लोगे उसके हिसाब से, यानी मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन प्लान होता है। चाहे आपको कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए वो पैसा आपको मिलेगा नहीं अगर आपने कोई भी लॉक इन वाले प्लान में निवेश कर दिया है तो। म्यूचुअल फंड में अधिक लिक्विडिटी होती है। ELSS फंड एक ऐसा होता है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल के पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स सेविंग का बेनिफिट आपको मिलता है। तो 3 साल का लॉक इन रिस्क यहाँ पे होता है। जो रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर 3 साल का होता है, इंश्योरेंस के अंदर 5 साल से लेके 15 साल तक होता है या उससे भी ज़्यादा। यूलिप और इक्विटी फंड, इक्विटी जो फंड होता है दोनों में जोखिम होता है। यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो प्लान होता है दोनों में ही रिस्क होता है। रिस्क वैसे हर जगह पे है, जैसा मैंने आपको बताया है। वहाँ पे ज़रूरत के टाइम पे पैसा नहीं मिलता है इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो बाज़ार का वैल्यू है, अगर आपका कोई लॉक इन वाला प्लान नहीं है तो पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ होता है, यानी जो एग्जिट लोड को कट कर आपको पैसा मिल जाता है अगर आप और भी जल्दी पैसा निकालते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हियर आर द मेन टाइप ऑफ चार्जेज। अभी कुछ अलग अलग तरह के चार्जेज है जो कि आपको पता भी नहीं होगा इंश्योरेंस कंपनी किस हिसाब से आपके निवेश पर चार्जेज करती है। तो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रीमियम बिफोर इन्वेस्टिंग। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है। ये चार्जेज ऐसा होता है जो हर एक पॉलिसी पे प्रीमियम पेमेंट करते ही लग जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका निवेश कितना हुआ है। कवर्स इनिशियल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, ये जो कवर करता है प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज में कमीशन निकल जाता है, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस निकल जाता है, और हायर इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स 5 से लेके 10% तक ये चार्जेज होता है पहले कुछ सालों में। यानी काफ़ी बड़ा चार्जेज आप कि जो पैसा आपने पे किया है उस पे लग जाता है। इसी कारण यहाँ पे पहले 5 साल में आपको पैसा मिलता नहीं है। अगर मिलेगा भी तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान होने का डर रहता है। इसीलिए कंपनियाँ 5 साल का पूरी तरह से आपका पैसा लॉक कर देती है, क्योंकि शुरुआत के सालों में कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा चार्जेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण एक आम निवेशक को बड़ा नुकसान होने का डर रहता है। यानी यहाँ पे प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कमीशन 20%, 25%, 30%, 35%, 50% तक कमीशन देती है अपने एडवाइज़र को। इसी कारण से ये प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस बेचना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए कंपनीज काफ़ी बड़ा कमीशन ऑफर करती है अपने एडवाइज़र को। पॉलिसी एडमिन चार्जेज मंथली फिक्स्ड और परसेंट बेस्ड फीस होता है। ये डिडक्टेड टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, इसमें एडमिन कॉस्ट भी डिडक्ट होता है। यानी जो टोटल चार्जेज होता है उसके अंदर ही ये एडमिन कॉस्ट भी होता है। कैन बी फ्लैट, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर मंथ। ये 50 रुपये का
फिक्स भी महीने का हो सकता है, और ए स्मॉल परसेंट ऑफ फंड वैल्यू, यानी जितना फंड वैल्यू होता है उसका काफ़ी छोटा सा हिस्सा परसेंट के रूप में भी हो सकता है। डिपेंड करता है, अलग अलग पॉलिसी का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से ही कंपनी चार्ज करती है। लेकिन हर एक पॉलिसी में होता है पॉलिसी एडमिन चार्जेज, फंड मैनेजमेंट चार्जेज। जैसा म्यूचुअल फंड के अंदर चार्जेज होता है वैसा ही अगर आपने कोई यूलिप पॉलिसी ली है तो वहाँ पर भी फंड मैनेजमेंट चार्जेज होता है, क्योंकि एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। इसीलिए ये चार्जेज भी लगना तय है अगर आपने कोई भी यूलिप प्लान लिया है। यूलिप प्लान में एंडोमेंट प्लान की अपेक्षा काफ़ी कम चार्जेज भी होता है, जो कि आपने देखा 5 से 10%, 15% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन एंडोमेंट प्लान में काफ़ी ज़्यादा चार्जेज होते हैं, लेकिन वहाँ पे लॉक-इन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेज देखिए हर एक पॉलिसी पे होता है। अगर आपने कोई भी यूलिप प्लान लिया है जो कि 0.5% से लेके 1.35% तक होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही यहाँ पे भी ये चार्जेज होता है, क्योंकि बाज़ार में अगर निवेश करना है तो फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है। ये डेली डिडक्टेड डेली बिफोर नेट एसेट वैल्यू, यानी जो एनएवी प्राइस अपडेट होता है, यूलिप में भी एनएवी होता है जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, और डेली प्राइस अपडेट आपका चार्जेज कटने के बाद ही होता है। मोर्टेलिटी चार्जेज ये जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके हिसाब से ये लाइफ कवर जो आपको दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और डिपेंड करता है आपका एज कितना है, एज के हिसाब से ही मोर्टेलिटी चार्जेज कम और ज़्यादा रहता है। कवर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर, कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर बेस्ड ऑन एज एंड सम इंश्योर्ड, यानी सम आपको इंश्योरेंस कवर आपका कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका चार्जेस कितना कटेगा, और आपका उम्र कितना है। जितना ज़्यादा एज रहेगा उसके हिसाब से मोर्टेलिटी चार्जेज भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। डिडक्टेड मंथली, यानी हर महीने डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द फंड, जो भी आपका पैसा है वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा हर महीने। इंक्रीज विद एज सिंस रिस्क इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है उसके हिसाब से ही चार्जेज अपने आप बढ़ते जाता है। अभी देखिए आप बैंक वगैरह में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमने म्यूचुअल फंड ले लिया है, लेकिन कई बार होता ऐसा है कि आप एक आम निवेशक को पता भी नहीं चलता है कि उसका पैसा कहाँ पे निवेश किया गया है। नॉर्मली आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, चाहे SBI बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक, ICICI, IDFC, कोटक महिंद्रा और एनी अदर कोई भी दूसरे बैंक में जाइए। अगर आपने वहाँ पे बोल दिया कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपके सामने प्लान रखा जाता है SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। एक आम निवेशक को नॉर्मली पता चलता नहीं है कि आपका निवेश कहाँ पे हो रहा है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस कंपनीज, ये कई इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि यूलिप प्लान लेके रखा है जिस किसी ने भी, यानी यूलिप प्लान इन्होंने लॉन्च किया हुआ है जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लेकिन चार्जेज म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा होता है, जिसके कारण आम आदमी को ऐसा लगता है कि हमने म्यूचुअल फंड में ही निवेश किया है। तो आप जो भी निवेश करें काफ़ी सोच कर समझ कर आपको निवेश करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप निवेश करें आपको पता होना चाहिए कि आपका निवेश कहाँ पे हो रहा है। अगर आपको लाइफ कवर की ज़रूरत है तो इंश्योरेंस प्लान सही है, लेकिन अगर आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल फंड सही है। चार्जेस दोनों ही जगह पे होता है, रिस्क दोनों ही जगह पे होती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लगता है जो कि 0.5% से लेके 2% तक एनुअलाइज होता है, यानी मल्टीपल तरह के चार्जेज यहाँ पे नहीं होते हैं। अभी देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है। अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड चुनें। दोनों को मिक्स करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। दोनों इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों साथ में होना मतलब आपको अपने आप का नुकसान करना है। तो दोनों को मिक्स करने से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमा का काम बीमा को करने दो। यानी इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी सही है, और अगर आपका काम निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड सही है। दोनों को मिक्स करने से पूरी तरह से बचना है, अदरवाइज़
आपका नुकसान होने का पूरा पूरा खतरा बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस लेना है तो चार्जेस ज़्यादा हैं। तो बेटर होगा कि इंश्योरेंस अगर लेना हो तो टर्म पॉलिसी की तरफ आपको जाना चाहिए, ना कि कोई एंडोमेंट प्लान की तरफ। और अगर निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना सही रहेगा। दोनों को अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका निवेश किस हिसाब से और कहाँ पे हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।